हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके मिस्टर टीचर आपका अगला मैथ का लेक्चर लेकर आए गई हूँ। मुझे आशा है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम देखते हैं कि हमें आज क्या सॉल्व करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अब हम प्रैक्टिस से 2.2 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक बार बुक में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, जिसमें जो है जो कि 4 विकल्प 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट है वो जो है पता करना है। और पहले क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, जिसमें भी ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ये भी सॉल्व करके पता करना है कौन सा राइट है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा आंसर राइट है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये ड्रॉ कर लिया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ है प्रॉब्लम कि संलग्न आकृति में यदि रेखा एम पैरेलल है, यानी कि समांतर है रेखा एन के। तो यहाँ पे ये 2 रेखाएं हैं एम और एन, ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर हैं। और ये जो लाइन गई हुई है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम पी दिया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा नोट डाउन करना रहता है। तो हम लिखेंगे कि रेखा एम जो पैरेलल है, समांतर है रेखा एन के, और रेखा पी तिर्यक रेखा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि इसकी वैल्यू 3x है और इसकी वैल्यू x है। तो तिर्यक रेखा हो तो x का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू पता करनी है। तो हम कैसे x की वैल्यू पता करेंगे, चलिए देखते हैं x की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे हमने पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था कि बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से ये देख रहा है एंगल और ये एंगल, मतलब ये कोण और ये कोण, ये क्या है, अंदर की साइड है। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है इसकी क्या है, अंदर की साइड है, यानी कि अंतःकोण है। तो क्या है, अंतःकोण। और मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन में, जब हम लोगों ने गुणधर्म पढ़े थे, किसके गुणधर्म, कोणों के गुणधर्म के बारे में पढ़े थे। तो हमने देखा था कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे एंगल 3x प्लस कितना दिया है, x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे हमें राइट डाउन करना रहता है कि ये क्यों है। तो हम लिखेंगे अंतःकोण, इसलिए ये ऐसा है, ऐसे ब्रैकेट कर देंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस x कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 180। ठीक है। तो x है, इसके मध्य में गुणात्मक चिन्ह है। तो x बराबर, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में परिवर्तित हो जाएगा। तो 180/4, इसका हम डिवीजन करेंगे। तो 4 चौको 16, 2 बचा, 4 पच्चे 20, 45। आप और कर सकते हैं अगर आपको, मुझे तो शॉर्ट फॉर्म में आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 180/4 करेंगे, 4 चौका 16, माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 0 निकालने, 4 पच्चे 20। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, x इज इक्वल टू 45 एंगल। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पता कर ली। तो हम बुक में देखते हैं ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, सी वाला, क्योंकि ये क्या दिया है 45। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम हो पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसका आंसर हमें इजिली मिल जाता है। ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया है, क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड पार्ट है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे भी देखिए। पहले हम क्या करते हैं, फटाफट इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, डायग्राम इस तरीके से है। देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइन दी हुई है ए और पैरेलल लाइन बी दी हुई है। फटाफट हम इसको एरो बना लेते हैं। और इस तरीके से इसका एक तिर्यक रेखा दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, एल है। और यहाँ पे क्या है, 4x है और यहाँ पे 2x है। ठीक है। ये क्या है, 4x और 2x है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसके भी 4 ऑप्शंस है, हम सॉल्व करके पता करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है। तो हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट्स। क्या दिया है, रेखा ए पैरेलल है रेखा बी के और रेखा
L तिर्यक रेखा है। ठीक है, इतना हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स लिख दिया है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं सॉल्व करते हुए। तो हम देखेंगे कि देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये और ये इस तरीके से लेते हैं। ये देखिए ए और ये यहाँ से यहाँ, तो ये 4x दिया है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी 4x होगी। क्या होगी 4x। मान लीजिए इसका नाम हमने कुछ रख दिया है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका मान हम नाम रख दिया ए, कुछ भी रख सकते हैं आप, तो ए रख दिया। तो ये क्या हो गया, ये 4x है तो ये भी 4x होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जेड जैसी जो भी आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं, अंतःकोण। मैंने बताया था जेड जैसी कोई भी आकृति बनती है तो अंतः एकांतर कोण होता है। तो ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है, तो ये जेड जैसी आकृति है। अब यहाँ पे देखिए ये 4x, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 4x। ठीक है, और ये क्या है 2x है। अब ये एक लाइन पर है 4x 2x, तो ये कौन सा कोण हो गया, ये रेखीय युगल कोण यानी कि लीनियर पेयर एंगल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एंगल ए इज इक्वल टू, जो मैंने नाम रखा है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बराबर 4ax है। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, और रेखीय युगल कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेखीय युगल कोण। अगर हम ऐसा नहीं लिखते हैं, हमें लिखकर दिखाना पड़ता है ब्रैकेट क्लोज लीनियर पेयर एंगल, ताकि बात जो है हमारी जो रहे वो स्पष्ट रहे। तो यहाँ पे 4x प्लस 2s इज इक्वल टू 180, रेखीय युगल कोण का मान कितना होता है, योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 2 6 मतलब 4x प्लस 2x यानी कि 6x इज इक्वल टू 180। इसको और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6। इसको और सरल करेंगे, 6 18 और एक 0 बचा 30, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। आप डिवीजन भी कर सकते हैं। तो हमारे बुक में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए बुक में सामने लाती हूँ, 90 60 45 और 30 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ वाला डी वाला 30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक बार पहले ध्यान से हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक बार फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बुक में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये डायग्राम है। एक बार हम फटाफट इसको ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पे देखिए एक पैरेलल लाइन दी हुई है, और जिसपे 2 तिर्यक रेखा देखिए। इसके पहले आपने जो सवाल लगाया उसमें एक ही तिर्यक रेखा थी, लेकिन इसमें कितनी तिर्यक रेखा है, 2 तिर्यक रेखा है। और इस पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा का नाम क्या है, P है, इसका नाम Q है, और ये जो तिर्यक रेखा है T है, और ये क्या है S है, PQTS। यहाँ पे इसका मान कितना दिया है 40 डिग्री 40 डिग्री, और यहाँ पे ये दिया है ये X। ठीक है, यहाँ पे ये Y है, और ये इसका मान दिया है 70 डिग्री। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए ये P और Q क्या है, पैरेलल लाइन है, जिसपे 2 तिर्यक रेखा T और S बनी हुई है, जिसपे यहाँ मान 40 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 70 दिया हुआ है, ये X और Y है, जिसमें हमें एंगल X और एंगल Y का मान फाइंड करना है। मतलब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है एंगल X एंड एंगल Y। ये कुछ क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखेंगे। रेखा P समांतर है रेखा Q के, और क्या है रेखा T तथा रेखा S तिर्यक रेखा है। ये प्रश्नानुसार है। ठीक है, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है। अब हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कि ये रेखा और इसको, पहले ये तिर्यक रेखा पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तिर्यक रेखा पर जब हम आएंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से
यहाँ पे आप देखिए पहले किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये जो रेखा है यहाँ पे इसका नाम तो कुछ नहीं दिया, मान लीजिए हमने कुछ भी नाम ले लिया, क्या ले लिया, यहाँ पे स्मॉल ए ले लिया, ठीक है, स्मॉल ए ले लिया। ये देखिए ये और ये अंदर के साइड, और ये क्या है, एक एंगल बना रहा है, जो कौन सा एंगल है, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये कौन सा एंगल हो गया, संगत कोण हो गया। तो यानी कि जो इसका मान होगा वही मान इसका होगा, यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। किस आधार पर, संगत कोण की। तो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों ऐसा क्यों होगा, संगत कोण, संगत कोण हमने पढ़ा था। संगत कोण जब होते हैं तो वो एक दूसरे के कैसे समांतर होते हैं, मैंने एक डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है। तो एंगल ए क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया। अब हमें एंगल एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये जुड़कर क्या बन रहा है, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण बना रहा है, और जिसका मान योग क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो हमें जरूरत नहीं थी एंगल ए की मान, लेकिन एंगल ए का हमें आगे यूज है, इसलिए हमने इसका मान क्या किया है, ज्ञात किया है। तो हमने क्या किया, एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल एक्स, ऐसा ही प्रॉब्लम में दिया है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, अब एंगल ए का मान हमें पता है कितना है, 40 डिग्री, प्लस एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है, और ये 180 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम, ये क्यों होता है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना रहता है, तो हम लिखेंगे रेखीय युगल कोण, इस आधार पे हमने इसका मान रखा है, ठीक है। तो ये हो गया रेखीय युगल कोण। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180, ये क्या है, प्लस में है ये भी, तो जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब गुणात्मक रहता है, गुणे में रहता है तो भाग में हो जाता है, जब ऋण में रहता है तो धन में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 में से 40 गया तो 140 डिग्री कितना हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140। ये हमने पहला आंसर प्राप्त कर लिया। अब हमने एक एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों प्राप्त करनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने कितना प्राप्त कर लिया, 140 डिग्री। अब हमें वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब हम वाई की वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए देखिए एक बार पहले डायग्राम में देखते हैं। ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मान हमें पता नहीं है, जो ये है 70 डिग्री और ये कितना होगा हमें नहीं पता। पहले हम इसका कुछ भी नाम रखते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसका नाम रख देती हूँ। मान लीजिए ये स्मॉल बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल बी। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अब ये 70 है और ये स्मॉल बी है, इसमें क्या है 40 और एक्स था तो रेखीय युगल कोण था, तो ये भी 70 दिया हुआ है और ये भी है, ये भी क्या हो गया, रेखीय युगल कोण हो गया। तो अब हम y की वैल्यू, एंगल y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं प्रॉब्लम में। तो हम डायग्राम को देखते हुए क्या करेंगे, 70 प्लस एंगल b प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, किस आधार पर, रेखीय युगल कोण, इस आधार पर इसका मान होगा। तो क्या होगा, एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस 70, क्योंकि ये धनात्मक है तो इक्वल के इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एंगल b इज इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एंगल b की वैल्यू हमें पता, चूंकि एंगल b हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है y का मान, लेकिन हमें इसका काम लगेगा आगे, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया, फाइंड आउट किया। अब हम पता करें कैसे, देखेंगे कि कैसे इसका यूज आगे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितना आ गई, 110 आ गई, ठीक है। अब हमें पता है ये और ये कौन सा एंगल बन रहा है, जेड जैसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये 110 हमें मिला, बी जो नाम रखा था हमने, और ये क्या है, वाई है, इसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये जेड जैसा जब भी बनता है तो क्या होता है, अंतः एकांतर कोण,
मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, 2-3 बार पहले भी बताया है। ये क्या होता है, अंतः एकांतर कोण, यानी कि जो मान इसका होगा वही मान इसका भी होगा, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 110। अभी आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई भी डायग्राम देखते हुए अगर कोई भी एक एंगल दिया हुआ है और आपको सारे डेफिनेशन और गुणधर्म याद रहेंगे तो आप डायग्राम देखते ही आप इजीली बता देंगे कि इसका आंसर कैसा होगा। इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। मैथ इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे देखिए 110 ये है तो y की वैल्यू भी 100। किस बेसिस पे हमें ये अब राइट करके दिखाना है, हम ये कैसे राइट करके दिखाएंगे, तो एंगल v का मान पता हो गया, तो एंगल y सर्वांगसम है किसके, एंगल b के। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। अब क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट है ये दोनों, तो क्योंकि अंतः एकांतर कोण, तो एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री। इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। एंगल x की वैल्यू ये थी और ये हो गई एंगल y की वैल्यू। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रॉब्लम क्या है, तो हम पेज को टर्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पहले एक बार हम देख लेते हैं, फटाफट ये डायग्राम बना लेते हैं जो भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये पैरेलल लाइन दी हुई है, L और M दी हुई है, और जिसकी 2 तिर्यक रेखा, ये भी पैरेलल लाइन जैसी ही दिख रही है लेकिन ये क्रॉस करके जा रही, तो चाहे इसको तिर्यक रेखा बोल लें, या ये भी पैरेलल लाइन P और Q है, जिसमें यहाँ पे इसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है। A, B और C एक का मान केवल दिया हुआ है और A, B, C 3 एंगल यानी 3 कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी तिर्यक रेखा पर समांतर रेखा पर दी गई तिर्यक रेखा का अगर कोई भी हमें एक एंगल का मान पता है, एक कोण का मान पता है, तो हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल सारी नियम्स और गुणधर्म हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इसका एंगल A, B और C का क्या मान आता है। तो पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो रेखा पहले डायग्राम यहाँ पे एक बार बना ले तो हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। ये L है, ये M है, ठीक है, ये 2 पैरेलल लाइन ये भी है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। इसका एरो फटाफट बना लेते हैं। इसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल C है, एंगल B है और ये एंगल A है, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए 80 और रेखा P पैरेलल है रेखा Q और रेखा यहाँ पे लिखेंगे, और रेखा L पैरेलल है रेखा M के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एंगल तिर्यक रेखा P में, पहले देखेंगे तिर्यक रेखा एक बार देख ले, पहली रेखा ले रहे हैं, अगर इसको पैरेलल मान ले तो ये P क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। L और M को पैरेलल मान के एक एक लाइन को लेकर चलते हैं जिसपे 80 डिग्री का वैल्यू दी गई है। तो हम अगर L और M को समांतर रेखा मान ले तो P क्या हो जाएगी, इसकी तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा P में क्या है, ये अगर 80 है तो ये भी क्या होगा, 80 होगा। ये अगर 80 है ये एंगल, तो ये भी एंगल क्या होगा, 80 होगा। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। कौन सा कोण है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो यहाँ पे हम नाम उम नहीं रख रहे हैं, बस हमें पता है इसलिए हम लिख लेंगे। तो 80 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि संगत कोण है। सामने लिख लिया, रीजन भी लिख लिया। अब आगे हम देखेंगे क्या करना है। तो एंगल C क्या हो जाएगा, 80 डिग्री होगा संगत कोण के बेसिस पे, ठीक है। अरे सॉरी, ये संगत कोण है। अब इसके अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है, C क्या है, शीर्षाभिमुख कोण।
इसके अपोजिट जो एंगल होगा उसकी भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल सी का मान हमें 80 क्यों मिला, ये एंगल और ये एंगल तो 80 हो गया, 80 हो गया, लेकिन इसका अपोजिट क्या है, सी है, और हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि ये क्या है, 80 के वर्टिकली अपोजिट है, यानी विपरीत है। तो इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, एंगल सी का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे देखते हैं। अब ये एंगल सी का मान हमें पता हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब आगे क्या दिया है, एंगल सी, अगर अब ये क्या हो गया, ये अगर P और Q क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, तो इसका ट्रांसवर्स लाइन क्या हो गया, समांतर रेखा PQ हो गई, और तब M जो हो जाएगा वो क्या हो गया, तिर्यक रेखा। अब हम ऐसा मान के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 80 डिग्री पता हो गई हमें। तो एंगल C जो है कॉन्ग्रेंट होगा, समांतर होगा एंगल B के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये समांतर क्यों होगा, संगत कोण की बेसिस पे। देखो ये एंगल और ये एंगल संगत कोण बन रहे हैं, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहे हैं। तो एंगल B और एंगल C और एंगल B क्या है, सर्वांगसम हो रहे हैं एक दूसरे के। तो किस बेसिस पे, संगत कोण की बेसिस पे, संगत कोण। ठीक है, हमने ऐसा राइट डाउन भी कर लिया। तो एंगल C का मान क्या है, 80 डिग्री, जो कि इक्वल होगा एंगल B के। तो हम एंगल B इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये भी आंसर फाइंड आउट कर लिया। हमें सारे अगर गुणधर्म और डेफिनेशंस पता है तो आंसर हम देख के बता सकते हैं, इतना सिंपल रहता है। अब यहाँ पे हमें B की वैल्यू भी 80 डिग्री पता हो गई, C की वैल्यू भी पता हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है A की वैल्यू। अब हम A की वैल्यू कैसे पता करेंगे, बुक में A इधर दिया हुआ है, ये A इधर दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख दिया है। चलो ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये इस तरीके से ये जो कि यहाँ पे अब हमें A की वैल्यू, एंगल A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये एंगल क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है, इसके नीचे B है, ये वाला B है। मान लीजिए इसका नाम हम कुछ रखते हैं, कुछ भी H रख लेते हैं, स्मॉल h, ठीक है। और ये A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एंगल B प्लस एंगल H, ठीक है, क्या हो गया, 180 हो गया। क्यों हो गया, लीनियर पेयर, यानी कि रेखीय युगल कोण। मैंने बताया था ना, एक ही लाइन पर जब दो कोणों के योग को क्या कहते हैं, ये एक ही लाइन है, एक ही लाइन पर इस और इस दोनों कोण के योग का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मान एंगल B का मान कितना हमें पता हो गया है, 80 डिग्री। तो यहाँ पे 80 डिग्री प्लस H का मान हमें पता नहीं है, और बराबर 180। तो एंगल H इज इक्वल टू 180 माइनस 80 करेंगे, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो ये तो 180 में से 80 गया तो कितना बचेगा, 100 डिग्री। एंगल H का मान हमने कितना प्राप्त किया, 100 डिग्री। क्योंकि हमें निकालना क्या है, अभी एंगल A का मान फाइंड आउट करना है। तो ये हमें H की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये 80 हो गया, ये 100 हो गया, यानी दोनों मिलके 180 हो गया। अब देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो एंगल A जो है, ये देखिए, ये और एंगल H, ये क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ एंगल A सर्वांगसम है एंगल H के, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण के आधार पर है, तो एंगल A का मान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो हमने इस तरीके से प्राप्त कर लिया 100 डिग्री एंगल A की वैल्यू। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया। मैं बहुत इजी वे में बताने की कोशिश की हूँ। फिर भी कहीं पे भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप लोग हमें लिख के पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आते हैं चौथा और पांचवा, 2 क्वेश्चन और है। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, संलग्न आकृति A और B जो कि पैरेलल है, इस पे एक तिर्यक रेखा L गई हुई है, जिसमें यहाँ पे इसका मान 105 दिया है। तो Z का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है। तो 105 प्लस Z इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 180 में से
105 माइनस करेंगे तो 75 डिग्री आएगा, यानी कि z का मान 75 आ जाएगा। अब ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 75 हो गया। अब 75 और x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो 75 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से रेखी युगल कोण, तो यहाँ पे युग्म कोण, तो यहाँ पे 75 और x बराबर 180, तो 180 में से 75 गया तो 105, मतलब इस x की वैल्यू 105 हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो, शीर्षाभिमुख है, तो इसका 105 होगा, तो इसका भी मान 105 होगा। मैं आपको देखो कैसे डायग्राम देख के मैंने इजीली क्या किया, प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर लिया, कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन सबका आंसर आप देखेंगे एकदम राइट रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको अपने फॉर्म में राइट करके सॉल्व कीजिए, और इसी तरीके से 5वां प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऐसे समझ में नहीं आता। तो मुझे आशा है कि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने जैसे समझाने की कोशिश की है कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय।